नमस्कार। भारत गाथा के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की। आज के भाग में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के इतिहास, जैन धर्म ग्रंथ और तीर्थंकरों के उपदेशों पर आधारित जैन धर्म के सिद्धांतों की। जैन धर्म की परंपरा में यह माना जाता है कि इस धर्म की स्थापना 24 तीर्थंकरों ने की थी, जिसमें भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, भगवान पार्श्वनाथ 23वें तथा भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए अनिवार्यता पालन करने हेतु 5 महाव्रत हैं। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। भगवान पार्श्वनाथ के समय तक 4 महाव्रत थे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य भगवान महावीर द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए महाव्रतों को आसान तरीके से पालन करने के उपाय प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अनुव्रत कहा जाता है। अनुव्रत में महाव्रत की अपेक्षा कठोरता का अभाव है, जिनका अनुपालन करना सरल होता है। समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन तत्व है। यहाँ आत्मा को स्वीकार किया गया है, लेकिन यह उपनिषदों की सार्वभौम आत्मा ना होकर मनुष्य की व्यक्तिगत आत्मा है। क्रोध, लोभ, माया, अहंकार आदि कषाय या कुप्रवृत्तियाँ हैं जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती हैं। अज्ञान ही बंधन का कारण है। इस कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है और इसे आश्रव कहते हैं। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। बंधनों से मुक्ति अर्थात मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन हैं। यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। 3 रत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहा जाता है। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जब जीव से कर्म का अवशेष पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म से जीव का संयोग बंधन है तथा वियोग ही मुक्ति है। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या एवं काया क्लेश की आवश्यकता पर बल दिया है। उसके पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है, जिसे जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है। जैन धर्म की परंपरा में 24 तीर्थंकरों को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, जिनमें पहले तीर्थंकर थे श्री ऋषभनाथ या आदिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था बैल। दूसरे तीर्थंकर थे श्री अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था हाथी। तीसरे तीर्थंकर थे श्री संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था अश्व। चौथे तीर्थंकर थे श्री अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था बंदर। 5वें तीर्थंकर थे श्री सुमतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था चकवा यानी कि क्रौंच पक्षी। 6ठे तीर्थंकर थे श्री पद्मप्रभ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था कमल। 7वें तीर्थंकर थे श्री सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था स्वास्तिक। 8वें तीर्थंकर थे श्री चंद्रप्रभ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था चंद्रमा। 9वें तीर्थंकर थे श्री पुष्पदंत, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था मगरमच्छ। 10वें तीर्थंकर थे श्री शीतलनाथ श्रीवत्स, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था कल्पवृक्ष। 11वें तीर्थंकर थे श्री श्रेयांसनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था गेंडा। 12वें तीर्थंकर थे श्री वासुपूज्य, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था भैंसा। 13वें तीर्थंकर थे श्री विमलनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह
या लांछन था सूकर यानी कि सुअर। 14वें तीर्थंकर थे श्री अनंतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था बाज। 15वें तीर्थंकर थे श्री धर्मनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था वज्रदंड। 16वें तीर्थंकर थे श्री शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था मृग यानी कि हिरण। 17वें तीर्थंकर थे श्री कुंथुनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था बकरा। 18वें तीर्थंकर थे श्री अरहनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था नंदाव्रत। 19वें तीर्थंकर थे श्री मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था कलश। 20वें तीर्थंकर थे श्री मुनि सुव्रतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था कच्छप यानी कि कछुआ। 21वें तीर्थंकर थे श्री नमीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था नीलकमल। 22वें तीर्थंकर थे श्री नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था शंख। 23वें तीर्थंकर थे श्री पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था सर्प। 24वें तीर्थंकर थे श्री महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन था सिंह। जैन धर्म में अनेकांतवाद या शादवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा उसके कुछ ही पहलुओं को जान सकता है। पूर्ण ज्ञान तो कैवल्य प्राप्त तीर्थंकरों के लिए ही संभव है। अंततः सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं। यह अनेकांतवाद या शादवाद जैन धर्म की बौद्धिक सहिष्णुता का परिचायक है। इसके माध्यम से विभिन्न विचारों में परस्पर टकराव के बजाय समन्वय का मार्ग प्रशस्त होता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत स्वीकार है, लेकिन जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन उनका स्थान तीर्थंकरों के बाद रखा गया है। भगवान महावीर ने जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। संघ में महावीर के 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर कहा गया। इन्हें अलग अलग समूह का अध्यक्ष बनाया गया। भगवान महावीर के देह त्याग के पश्चात केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित बचे थे, जो भगवान महावीर के पश्चात जैन संघ के अध्यक्ष बने। मगध के मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मुनि भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। उनके शिष्यों में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। वहीं कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जैन परंपरा के अनुसार तपस्या की थी, लेकिन जैन धर्म के कुछ अनुयायी मुनि स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। जब अकाल की समाप्ति के पश्चात मुनि भद्रबाहु वापस मगध लौटे, तो मगध के मुनियों और दक्षिण से लौटे मुनियों में मतभेद हो गया। दक्षिण से लौटे मुनियों का कहना था कि अकाल की अवधि में भी उन लोगों ने अपने धार्मिक नियमों का पालन किया है, लेकिन जो मगध में रहे उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और स्थिर हो गए। इस मतभेद को दूर करने के लिए और जैन धर्म के प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक जैन परिषद का आयोजन किया गया, लेकिन दक्षिण से आए जैन मुनियों ने इस परिषद का बहिष्कार किया और परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को मानना अस्वीकार कर दिया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे और वे श्वेतांबर कहलाए। पाटलिपुत्र की जैन सभा में जो सिद्धांत निर्धारित किए गए, वे श्वेतांबर जैन संप्रदाय के मूल सिद्धांत बन गए, लेकिन भद्रबाहु और उनके अनुयायी जो पारंपरिक जैन मत में विश्वास करते थे और नग्न रहते थे, वे दिगंबर कहलाए। उनके अनुसार प्राचीन जैन शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही था। श्वेतांबर संप्रदाय में श्वेत वस्त्र धारण करना मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक नहीं था, किंतु दिगंबर मत में पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करना जरूरी है और वस्त्र धारण करना मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक माना गया है। श्वेतांबर संप्रदाय स्त्री के लिए भी मोक्ष प्राप्ति संभव मानता है, किंतु दिगंबर मत स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार बंद रखता है।
श्वेतांबर मत में ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण किया जा सकता है, किंतु दिगंबर मत में आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग प्राचीन जैन ग्रंथों अंग, उपांग, प्रकीर्ण, वेद सूत्र, मूल सूत्र आदि को प्रमाणिक मानकर उन पर विश्वास करते हैं, किंतु दिगंबर मत इन्हें स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने और उसके ग्रंथों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लवी में मुनि देवरिद्धि गढ़ी या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में जैन महासभा का आयोजन हुआ। इस सभा में जैन सिद्धांतों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन किया। इस सभा द्वारा निर्धारित किया गया जैन धर्म का स्वरूप आज तक विद्यमान है।